आज ना बढ़िया। नहीं क्यों तंग हो गए तुम भी? प्लग से तंग हो रहे तुम भाई यार। पता दो टाइप की ऑडियंस होती है, एक कहती है प्लग मार और मेरे को भी मारना पड़ता है क्योंकि मेरी मजबूरी है, और दूसरी टाइप की होती है जो पलट के मुझे कह देती है अरे भाई ये तमीज से बजाया मैंने, वो तो आर राजस्थान रॉयल्स कहती है मुझे। अरे भाई मैं हूं तुम्हारा भाई तो मैं तुम्हारी सुनता भी हूं। अरे मैं इलेक्शन कमीशन थोड़ी हूँ, मैं मोदी गवर्नमेंट थोड़ी हूँ तो जवाब ना दे। मैं जवाब दे सकता हूँ बट एक पल के लिए सोच रहे हो तुम मेरे से सवाल करते हो, जिससे करना उससे नहीं, वरना बकैती करने के लिए मैं इकलौता थोड़ी हूँ। मेरे से बड़े बड़े बैठे हुए हैं। कल मैं तुम्हें हिमंता विश्वास का बताया, उस पर कोई आके मुझे बोला भाई गलत बताया तू, 3000 बीघा नहीं बोला है, 1000 बीघा है वो, 3000 9000 किसी और का है। मैं कहा भाई कोर्ट का जज कह रहा है यार, कोर्ट का जज कह रहा है भाई, क्रॉस चेक किया मैंने, उसके बाद बोला। और कल तक तो आसाम की जमीन बिक्री थी, राजस्थान की तुम्हें पता ही होगा बॉर्डर सिक्योरिटी का चल रहा है, गुजरात का तुम्हें पता ही है। आज मुझे पता चला है कि बिहार भी बिक रहा है, बिहार ऑन द सेल, ऑन द रॉक्स ऑन द सेल। भाई सब खबर आई है, अडानी को दे दिया जमीन 1 रुपए के भाव पे, 1 रुपए के भाव पे डालो सोलर प्लांट, बनाओ बिजली, इनको चूसो। इनको वैसे ही कुछ नहीं दे रहे बिहार वालों को, जो बचा खुचा सब लूट लो। अरे लिट्टी चोखा खा के जाओ, वो छीन के मत जाओ यार, ज्यादा होशियारी नहीं। और मुझे मालूम है ऐसी न्यूज से किसी को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये मुझे दिखा है। मैंने सीएजी रिपोर्ट मध्य प्रदेश की कवर की हल्की सी, मैं सोचा इसका रिएक्शन देखता हूं मेंबर्स ओनली पे, वो नहीं देखी किसी ने। बहन गया मध्य प्रदेश में गाय पे 40 रुपए खर्च करती सरकार और बच्चों पे 13 रुपए। माल न्यूट्रिशन, कुपोषण एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता जा रहा है मध्य प्रदेश के लिए। लोग बोले तो अपने बाप का क्या जाता है, हम नहीं है मध्य प्रदेश से। अबे ये छीन रहे हैं तुमसे, खरीद रहे हैं, ये लोग देश बेच रहे हैं, वो खरीद रहा है, तुम्हारी जिंदगी के लाले लग रहे हैं और तुम मुझे बोल रहे हो लाला ज्यादा प्लग मत मार। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तुम्हें मालूम है रामदेव बाबा अभी थोड़ा बिजनेसमैन बन चुके हैं, तो वो थोड़ा धंधा पानी वाला बंदा भी है बट एट द सेम टाइम बाबा भी है, तो धंधे के चलते में पॉलिटिक्स करनी पड़ती थोड़ी बहुत, हिंदू मुस्लिम। आज पकौड़ा आया, मतलब तकलीफ इसको मुस्लिम से है बट आज पकौड़ा आया कि दान दक्षिणा के बारे में बात करते हैं। आओ गुरु दान दक्षिणा के बारे में बात करते हैं। मैं कहा अडानी उस कंपनी में डाल रहा है जो कीचड़ में उगता है फूल, और उसके बदले में वो पूरा भारत उनके चरणों में ला के दे रहे हैं, इससे बड़ा दान दक्षिणा क्या हो सकता है? बट वो बोला है इससे बड़ा भी है, मुस्लिमों से सीखो। क्या बच्चे पैदा करना नहीं, फिर पंचर बनाना नहीं, 4 शादियां करना, अरे नहीं बाबा मैं खुद सिंगल हूँ यार, अरे तो फिर सीखूं क्या? तो इस पे बाबा बोले मुझे कि एक बंदा जो 100 रुपए कमाता है, एक बंदा जो 1000 रुपए कमाता है, जो मुस्लिम बिरादरी है वो उसका 6% बचा के रखता है कि ये मेरा पैसा नहीं है, ये खुदा का पैसा है, वो उस पैसे को दान दक्षिणा में इस्तेमाल करता है। पर हिंदुओं तुम सो के पगला गए हो क्योंकि तुम 1% भी दान नहीं करते और वो करते हो उस पे भी रोते हो कि बाबा हम तो गरीब हैं। मैं क्या पगला कंट्रोल उदय, मैं गाली दे सकता हूं दान दक्षिणा में, जस्ट आस्किंग। साला करोड़पति है ये, 1 रुपए की सैलरी, ना टैक्स भर रहा है, 5 साल का जीएसटी एग्जेम्पशन ले रखा है ना पतंजलि के नाम पे, पतंजलि के नाम पे, आयुर्वेद के नाम पे दवाइयां बेच रहा था, तब तक ठीक था। फिर इसने साबुन निकाल दिया, मैगी निकाल दिया, जीन्स निकाल दी, बाइक निकालने वाला है। ये दान दक्षिणा की बात करेगा? नेपाल से बालाकृष्ण को लाके लीगली इंडिया में इंडियन बना दिया इसने, उस पे कोई बात नहीं होगा। दूसरों को कहता है योगा करो, योगा से होगा, खुद का दोस्त बीमार होता है, खुद बीमार होता है तो एम्स पहुंच जाते हैं। ये दान दक्षिणा की बात करेगा ढोंगी साले। भाई गॉड, जैसे मैंने पहली पढ़ी थी ना उसी टाइम गाली आई थी कि साले तूने पास में इतनी बार मुस्लिमों को गलियाया है, आज तेरे को पैसा चाहिए, तू इतना रो रहा है। मैं यहाँ पे पैसे के लिए रोता हूँ कि ये रहा QR कोड, डोनेट मी बेबी, लाइक दिस वीडियो, हाइप दिस वीडियो। भाई ज्यादा प्लग मार रहा है ये भिखारी, करोड़पति का मालिक, ये साले भगवा पहन के हमें ही ताना मार रहा है। यार ये बोलने वाली बात है? पहले मुस्लिमों से नफरत है, फिर तुम्हें पैसा चाहिए, अरे उनसे सीखो, उनमें भी अच्छाई है। अरे ये तो मैं पहले से बोल रहा हूँ, हर बंदे में अच्छाई है, हर बंदे में बुराई है। तुम हमेशा टारगेट करते आए हो, आज अपने ही मजबूरी का फायदा उठाना है लोगों की फेथ का, तो एग्जाम्पल भी उन्हीं का। अबे तुम निकलो ना, वो अपनी दुनिया में खुश है, तू अपनी दुनिया में आना भाई। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। और दान तेरे को क्यों करूं बे? तू कौन सा इन्फ्लुएंसर है? तू मेरा भाई है, तू बाबा है, तेरा काम अच्छा ज्ञान देना है, तू बंटवारे की बातें करता है और आज तेरे को पैसे चाहिए तो मुस्लिमों से सीखो। ये क्या बात हुई बे? इनसे नफरत भी तुम्हें ही करनी है और इनसे अच्छाई भी तुम्हें ही सीखनी है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हाँ इसलिए टोका मत करो मेरे को जब मैं प्लग मारता हूँ, या तो करो
इफ यू आर प्लानिंग टू बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon, मैं साला ये प्लग मार रहा हूँ, इफ यू आर प्लानिंग टू बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में, भाई क्या खरीदूं? मेरी किस्मत खरीदे दे दे भाई गिफ्ट, मुझे बहुत बुरी चल रही है। मैं कहता हूँ ज्वाइन दिस चैनल ब्रो, सपोर्ट चैनल को, सपोर्ट करो, मेरे को सपोर्ट करो। बट तुम जाओगे पतंजलि की घटिया मैगी खाने के लिए। यार इसका दंत व्यंजन आता था, मेरा पापा यूज करते थे, उनके सारे दांत झड़ गए। तू दांत तो आप इसका साले डोनेशन मांगने वाले बाबा, ढोंगी बाबा। अबे साले। हाँ बट कुछ फायदा ही नहीं यार, काम की बातें कोई नहीं करता, सही बता रहा हूँ। जो मेजर इंपॉर्टेंट इश्यूज है हमारे देश के ना, उसे हम हाईलाइट ही नहीं करते। जैसे राहुल गांधी वर्सेस इलेक्शन कमीशन चल रहा है, तो इलेक्शन कमीशन में मेरे को जितनी बात करनी थी मैं कर चुका हूं, जितना मजाक बनना था बन चुका है और बन भी रहा है। इलेक्शन कमीशन ने एक अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तो क्लियर कर दिया कि दाल में काला नहीं, दाल ही काली है। खिलाड़ी चोर नहीं है, अंपायर ही खरीदा हुआ है, तो वो तो क्लियर है। बट इसके बाद अब कोई CDFC पता नहीं क्या है, ये सेंसर बोर्ड का, ये कोई डेटा वाली कंपनी है, इसने कुछ पोस्ट किया महाराष्ट्र इलेक्शन में कि कैसे नकली वोट ऐड हुए हैं। ये इसने कल किया, फिर इसने डिलीट किया और फिर एक नया पोस्ट किया कि भैया गड़बड़ थी डेटा में। अब इसके बाद एक नरेटिव बन गया राहुल गांधी को गलत साबित करने के लिए कि राहुल गांधी ने इसी बंदे का डेटा उठाया था, और देखो जिससे डाटा उठाया वही बोला कि भैया गलत है डेटा, तो हम राहुल गांधी पे कैसे भरोसा करें। अब इसके बाद ये तो चला, क्योंकि इस पे बीजेपी के हमारे झूठ फैलाऊ फैक्ट्री के चीफ ऑफिसर अमित मालवीय जी आ गए, उन्होंने लंबा चौड़ा पोस्ट किया कि देखो झूठा राहुल गांधी। मैं कहा तू तो रहने दे, अमित मालवीय, प्रशांत किशोर, इन दोनों से मेरे को दूरी रखा करो, मैं गाली वाली दे दूंगा। फिर इसके बाद शिव अरोड़ा आया पकौड़ा, वो कहता 8 बजे बताऊंगा मैं, फेक वोट्स, फेक डेटा, देशभक्ति। मैं कहा अडानी बिहार में पावर प्लांट बना रहा है, उसे कारीगर चाहिए, जाके वहां पे चाट। साले बकैती नहीं, फेक न्यूज नहीं चाहिए मुझे। ये कांग्रेस वाले इस पे बैठ गए। मैं कहा भाई क्यों भिड़ रहे हो, क्यों, क्या जरूरत है तुम्हें? अगर इतना होने के बाद भी कोई ये समझने को नाकाम रहता है कि देश में वोट चोरी हो रही है, उनसे उनका वोट का हक छीना जा रहा है, उनसे उनके घर की जमीन छीनी जा रही है, आज नहीं तो कल उनका भी नंबर आएगा। तो जब आएगा तड़पेंगे तो आएंगे ना, सामने समझ में आएगा ना। जब खुद का बुरा होता है तब समझ में आता है। देश से पहले खुद को रखा है ना सबने, तो जब कटेगा तब पता चलेगा, सिंपल एज दैट। क्योंकि बहुत बेसिक चीज ये है कि राहुल गांधी ने क्लेम किया हुआ है इलेक्शन कमीशन का डेटा यूज किया उन्होंने, इसी बात पे उन्होंने इलेक्शन कमीशन को टारगेट किया है। इसके बाद कितने सारे जुमले आ चुके हैं। अनुराग ठाकुर आया, उसने 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी दी, उस पर कोई बवाल नहीं हुआ, इलेक्शन कमीशन पे ही फटा। उसके बाद ट्रम्प के टैरिफ थे, वो पुतिन से मीटिंग कर गया, जेलेंस्की के साथ आज कल परसों में आज किया, कल में मीटिंग करी है, फिर से इंडिया को जाने मर दिया, हमने सीज़फायर करा है, कुछ नहीं हो सकता। चाइना पाकिस्तान की दोस्ती हो रखी है, अपने ही जयशंकर को चाइना भेजा हुआ है दोस्ती बनाने के लिए, अब चाइना से यहाँ पे आए हुए हैं दोस्ती बनाने के लिए। इतने सारे फालतू के जुमले दिए जा रहे हैं सिर्फ वोट चोरी हटाने के लिए। ये सावरकर को लिया है, ये RSS को लिया है, तो मैं लगता है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक हमेशा से एक ही है, वोट चोरी। ये सब जुमले हैं, सब धुआं है, आसमान थोड़ी है, वो वाली बात है। तो सेम है, अगर ये रात में मीडिया उठा लेगी, गोदी मीडिया, कि भैया देखो राहुल गांधी गलत है, तो एक बात याद रखना, वो जो डेटा क्लेम किया गया कि गलत डेटा है वो मुंबई महाराष्ट्र का है, और महाराष्ट्र में धांधली हुई है। राहुल गांधी ने जिसका क्लेम किया है वो बैंगलोर का है, महादेवपुरा जो भी है वो। तो इतना सिंपल है। और इन सब के बीच में मैं तो ढूंढ रहा था मेरे फेवरेट बीवी छोड़ आदमी को। कौन, मुझे क्या मालूम, वोल्डरमॉर्ट। अरे वो एस्ट्रोनॉट से मिले, वो गए थे ना जो किराए पे लिफ्ट लेके ऊबर करके स्पेस में ISS में, वो वापिस आ गए तो मोदी जी मिले, और मोदी जी मिले, मोदी जी सर हिला रहे। मैं कहा भाई साहब ये तो मेरे को मीम याद आ गया देख के, समझ रहे ना आप। लेकिन सुन के अच्छा लगा। लोग ऐसे ऐसे मीम बनाए, मैं नहीं बनाया, लोग बना रहे हैं। मैं तो बोला कि मोदी जी एस्ट्रोनॉट क्यों नहीं बने, इससे मिलने के लिए एस्ट्रोनॉट तो बनते, वरना जहां जाते हैं जिस कल्चर में बोलते बोलते मैं तुम्हारा बेटा हूं, तो यहाँ पे बन जाते अंतरिक्ष का बेटा, कैप्टन व्योम, कुछ भी। भाई साहब मेरे समझ में नहीं आते डिप्लोमेसी या पॉलिटिक्स, क्योंकि अभी ये चाइना के साथ मीटिंग कर रहे हैं, और चाइना के साथ जो मीटिंग कर रहे हैं ना, उसमें से आधे से ज्यादा पैनल के बच्चे इंडियन है ही नहीं, वो सारे फॉरेनर्स हैं। ये तो इन्होंने भेजा हुआ है। कल तक हम चाइना को गलिया रहे थे क्योंकि वो पाकिस्तान के सपोर्ट में था, आज चाइना ही बोल रहा है कि इंडिया हमारा दुश्मन ही दोस्त है। भाई अरुणाचल प्रदेश घूमना हो तो घूम लो, क्या पता जैसे अडानी को प्रॉपर्टी दे रहे हैं चाइना को भी दे दें, ऐसा लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। ये सीरियस टोन में बोलने का रीजन ही है, जो कल तक हमें बोलते थे गो टू पाकिस्तान, अब वो पाकिस्तान जिसका सपोर्ट लेके हमसे भिड़ रहा था, वहां पे वो सबमरीन तक बेच रहा है, और यहाँ पे हम उनका वेलकम कर रहे हैं। और वेलकम वो लोग कर रहे हैं जिनका बच्चों का फ्यूचर इस देश में नहीं है।
ये लोग तो हम पे रूल करते हैं। तुम्हें लगता है ये लोग हमारा भला चाहेंगे? तुम्हें क्या लगता है देश में इतने बड़े बड़े से कांड हो गए, एक बंदे का रेजिग्नेशन नहीं मिला, इतने रेल एक्सीडेंट हो गए, एक बंदे का रेजिग्नेशन नहीं मिला, इतने स्टैम्पेड हो गए, एक बंदे का रेजिग्नेशन नहीं मिला। हमेशा ब्लेम या तो लोगों पे हुआ या क्या कहते हैं प्रकृति पे हुआ, हर बंदे पे ब्लेम हो गया, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पे भी नहीं आएगी। ये तभी हो सकता है जब इनको पूरी श्योरिटी हो कि इलेक्शन में तुम्हारे वोट का कोई मतलब ही ना है, रिजल्ट हमेशा हमारे फेवर में, तो निकाल के फायदा ही क्या। ये बंदा लोग खींच सकता है, अपने को जस्टिफाइबल नंबर दिखाने होते हैं। वोट चोरी एक फैक्ट है, जो डिनाइल में रहना चाहता है वो रह सकता है। ये मेरा मानना है, लीगल रीजन के लिए। बस बाकी अपना क्या है, हम तो फकीर आदमी है जी, झोला उठा के चल देंगे। कहाँ अगली वीडियो रिकॉर्ड करने, तुम लाइक करो ना यार। मैं मिलता कल, पीस आउट एंड बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon, जॉइन दिस चैनल और QR कोड। आगे कुछ बोलना है मुझे? मुस्लिमों से सीखो दान दक्षिणा। हाँ अबे हाँ सही तो है, 6% बचाओ, उसको देने से बेटर मुझे दो, क्योंकि मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता, मेरे लिए सब है CLWL और मैं तुम सबका भ्राताश्री।